तो फाइनली वर्ग 2 परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जिस बात का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आप सबने अभी तक चेक भी कर लिए होंगे। लेकिन अब ये जो आखिरी के हमारे 5-6 दिन हैं, इसमें किन बातों का ध्यान रखें, क्या किया जाए, और एक बहुत खास चीज हम आपके लिए करने जा रहे हैं, सब चीजों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो आप जब ईएसवी की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडमिट कार्ड चेक करने का, और यहां पर एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन जो शेड्यूल आया है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो डेट्स है, स्लॉट्स है, वो किस प्रकार के हैं। तो अगर सबसे पहले देखें तो 20 अप्रैल 2025 आपका सबसे पहले जो है, आप यहां पे देख पाएंगे ये जो 4 पेपर होने हैं शुरू के, ये हिंदी विषय के होने, यानी 20 तारीख और 21 तारीख को 2 शिफ्ट में हिंदी विषय का पेपर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 22 तारीख को जो मिक्स यहां पे इन्होंने रखा है, जैसे प्राइमरी स्कूल, यहां पे ये भी आप मिडिल और प्राइमरी का भी ध्यान रखते रहे, तो यहां पे फिर प्राइमरी स्कूल, ठीक है, और मिडिल स्कूल हिंदी हो गया, मिडिल स्कूल। इसके बाद फिर सोशल साइंस यहां पे चालू हुआ है, तो सोशल साइंस देखिए यहीं से स्टार्ट हो गया, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। इसके बाद फिर सोशल साइंस अगली 4 शिफ्ट में चलेगा, उसके बाद फिर साइंस चलेगा, फिजिकल एजुकेशन, फिर साइंस आ गया, इसके बाद फिजिकल एजुकेशन, फिर साइंस आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे गायन वादन भी हो गया है। फिर आपका मैथ्स सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा, फिर संस्कृत है, नृत्य है और इंग्लिश है। तो ये शेड्यूल यहां पर है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एडमिट कार्ड दिखाई देंगे। तो आपने चेक कर लिए होंगे, नहीं चेक करे हैं तो जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जो सबसे बड़ा सरप्राइज हम वर्ग 2 के विद्यार्थियों को देने जा रहे हैं, सबसे अच्छा गिफ्ट जो देने जा रहे हैं, वो है एक बिगुल सीरीज। बिगुल सीरीज आपको पता होगा, विनर्स में हमेशा एग्जाम के जस्ट पहले आखिरी समय में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके, उसके लिए एक बिगुल सीरीज आपको दी जाती है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है और लगातार चलने वाली ये क्लास होती है। तो देखिए आपके लिए ये जो बिगुल सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है, यानी कल से इसका बिगुल फूका जा रहा है। 15 से 19 अप्रैल तक ये बिगुल सीरीज चलेगी, जो स्पेशली वर्ग 2 के विद्यार्थियों के लिए है। सुबह ज्योग्राफी आपका रहेगा, ठीक है, मतलब सॉरी, शाम को आपका ज्योग्राफी रहेगा। आप विषय अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 6 बजे ज्योग्राफी, 7 बजे हिस्ट्री, इधर 7 बजे ही इंग्लिश भी चलेगा, 8 बजे आपका पॉलिटी चलेगा। ऐसे ही शाम को 8 बजे जो है आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, 9 बजे आपका इकोनॉमिक्स है, 9 बजे आपका मैथ्स है और 9 बजे आपका हिंदी है। तो क्लासेस एक साथ चलेंगी, बहुत सारे, मतलब कुछ समय ऐसे जहां पे एक ही समय पे 2-2, 3-3 क्लासेस चल रही हैं, तो जिसका जो विषय होगा वो उस क्लास को अटेंड कर पाएगा। तो 15, 16, 17, 18, 19 ये आपके जो पूरे दिन है, इनमें लगातार ये मैराथन क्लास चलने वाली है, बिगुल सीरीज चलेगी और सभी शिक्षक बहुत अच्छे अच्छे सवाल आखिरी दिनों में कराएंगे। और जब भी ये क्लासेस होती है, भाई वैसे तो यूट्यूब पे आपको सारी चीजें कराई, एप्लीकेशन पे कराई, लेकिन जब ये जो क्लासेस होती है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी लगभग या तो वही प्रश्न या उससे मिलते जुलते प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत काम का है, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। 15 अप्रैल से ये सेशन शुरू हो रहा है और 19 तक चलेगा, 20 को आपका पेपर है, ठीक है। अब देखिए आखिरी समय में किन बातों पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक के इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, बट मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो आपको अब इन दिनों में सिलेबस, यानी कुछ बच गया, कुछ पढ़ना है, कुछ कवर करना है, तो अब उसको भूल जाओ, उसको आप ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि जो पढ़ा है उसको भी तो मजबूत करना है। नए के चक्कर में जो पढ़ा हुआ है अगर उसी में से ना बने या उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए और आंसर ना दे पाए, तो ये तो और बुरी बात है। तो अब समय इतना नहीं है कि आप सिलेबस पे और ज्यादा फोकस करें, ज्यादा समझदारी अब इस बात में है कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें और उसी की प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए अब अच्छा रहेगा। तो रिवीजन पे भाई बहुत ज्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस पर अब ध्यान दें। आप नया पढ़ने पर या सिलेबस को अब आप छोड़ दें, आप इस चीज पर अब काम करें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे उससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, एग्जाम में आपको कैसे सीक्वेंस में चलना है, आप कैसे उस टाइम में सारे प्रश्नों को अच्छे से कर पाओगे। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, बार बार टेस्ट लगाने से आती है, मॉक टेस्ट लगाने से आती है, टेस्ट सीरीज लगाओगे उससे सीखोगे। और अगर आप बस पढ़े जा रहे हो, आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
तो आपको टेस्ट भी लगाना है। जो पुराना पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो। टेस्ट लगाया तो पता चला कि यार ये थोड़ा वीक जा रहा है या यहाँ पे प्रश्न नहीं बन रहा है, चलो इसको मजबूत करते हैं। तो वो सब चीजें इन दोनों से आपकी आती है। तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस का समय आपका ये जो आखिरी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ही मतलब इसी में सब आ गया जो मैं आपसे मेन कहना चाहता हूं। इसलिए नया पढ़ने से बचें और अपने पुराने पढ़े हुए पर रिवीजन और प्रैक्टिस के माध्यम से उस पर अटैक करें। उसको और जितना मजबूत कर सकते हो वो करो, क्योंकि उससे ही अब आपके बहुत सारे नंबर्स आने हैं। ठीक है। इसके अलावा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अभी जैसे वायरल भी चल रहा है, मैं खुद अभी मतलब किस स्थिति में आपके सामने हूं मैं ही जानता हूं। तो ठीक है, हमारा तो खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम आपका है और अगर उस समय पे तबीयत खराब हो जाती है तो इतने पूरे महीनों की तबीयत मतलब जो है मेहनत वो पूरी खराब हो जाती है उस तबीयत के कारण। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि अपनी हेल्थ अच्छी हो, नींद अच्छी आपको लेना है, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एक सफिशिएंट नींद आप लेते रहिए। बाकी हाँ, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ड्यूटी है, कुछ है, तो आप वहां से अगर आने वाले अगर आपका एग्जाम पास में है तो आप आखिरी के हफ्ते 10 दिन जो है वहां से थोड़ा सा ऑफ लेकर और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए फोकस कर सकते हो। हम इसमें आपको ये भी बताएंगे एग्जाम के टाइम पे, एनालिसिस भी आपको देंगे, कैसे प्रश्न आए हैं, क्या क्या चीजें आई है, वो आपको विनर्स की चैनल पर मिलेगा। और आप लोग का भी सहयोग हमें चाहिए रहेगा कि आप भी प्रश्न हम तक पहुंचाएं, ताकि बाकी सब लोग और सभी से प्रश्न इकट्ठे करके आपको पता चले कि किस प्रकार का पेपर आया है, हाईएस्ट स्कोर क्या गया है, एवरेज स्कोर बच्चों का क्या चल रहा है, वो सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, यहां पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ ले। और देखो, प्रैक्टिस के लिए विनर्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आपको एक चीज और मैं दिखा रहा हूं उसके पहले। जैसे हमने हर विषय की टेस्ट सीरीज भी दी हुई है और आप सारे विषयों की टेस्ट सीरीज ये आपके पास होनी चाहिए। सारी चीजें बहुत कम फीस है, 99 है, कोई 51 है ना, 99 में आपको एफएलटीज है। तो ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है, ये आपके पास होने चाहिए। इनको लगाओ और इनको प्रॉपर ऐसे लगाओ जैसे आप एग्जाम में बैठे और एग्जाम ही दे रहे हो, वैसे ही इन सारे मॉक टेस्ट को लगाइए। इसके अलावा हमने जो है आप ये भी कंप्लीट ले सकते हो, पूरा चयन परीक्षा का बैच आप ले सकते हो। इसमें हमने आपको पीवाईक्यू एक प्रैक्टिस एमसीक्यू बैच भी दिया है, वो इसी के अंदर फ्री है, वो भी आप ले सकते हो अगर आपके एग्जाम में अब समय है। क्योंकि कुछ लोगों को तो 1 महीने के आसपास का, 1 महीना तो नहीं लेकिन 20-25 दिन का समय उनको मिल गया है, तो वो अभी भी चाहे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करके काफी चीजों को कवर कर सकते हैं। हमने हिंदी की किताब निकाली है, मैथ्स की किताब भी निकाली है, तो आप चाहें तो वो भी सब ऑर्डर कर सकते हो। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बातें अगर हम देखें तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस। लोग टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन एनालिसिस ही नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे कि भाई हमारा क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो टेस्ट अगर लगाया और एनालिसिस नहीं करा, कोई काम का नहीं है वो। टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस से अगला जो कदम होता है वो होता है एक्शन। अब भाई मुझे क्या एक्शन लेनी है, मेरा नंबर कहां गलत हुआ, कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है फिर भी उसमें आंसर गलत क्यों आ रहा है, तो अब उसको रिवाइज करने की जरूरत है। या उस चैप्टर में चीजें तो क्लियर है, फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो क्लियर तो है, बट उसकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। या सोशल साइंस है तो टॉपिक क्लियर है, कॉन्फिडेंस भी है कि कुछ भी आएगा तो बन जाएगा, पर फिर भी गलत क्यों हो रहा है, मतलब या तो रिवीजन करने की जरूरत है, या उसको और डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, या उसकी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो टेस्ट लगाओगे तो एनालिसिस करोगे तब जाके आप एक्शन लोगे तो उससे इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूव तभी आएगा जब आप ये सब काम करोगे। अब आप टेस्ट लगा के पटक दिया आपने, तो ये 3 स्टेप नहीं उठाई तो इंप्रूवमेंट तक कैसे पहुंचोगे। तो टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, उसके हिसाब से एक्शन लो और इंप्रूवमेंट हासिल करो। तो एक प्रोसेस से आप चलोगे, सारी चीजों को करोगे, तब आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप अभी इस स्टेज पर है कि सर कर रहे हैं लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं तरीका हमारा गलत रहा होगा। तरीका अगर सही होगा तो इंप्रूवमेंट 100% मिलेगा। अभी सुधार लीजिए और अभी भी काम कर लीजिए, कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है। जो यूनिट्स आपको डिफिकल्ट लगती है ना, उसका रिवीजन आप जरूर करो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना है, और टाइम मैनेजमेंट आएगा प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट लगाने से, टेस्ट सीरीज लगाने से, वही हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। बाकी आप मिक्स क्वेश्चंस भी जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस रिवीजन पे करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने आप को सकारात्मक रखें, है ना। सकारात्मकता और आत्मविश्वास, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। खुद के ऊपर भरोसा, है ना, और एक कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिविटी,
और हमेशा यही सोचे कि भाई जो होगा देखा जाएगा यार, अपनी तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आना है, अपना बेस्ट देकर आना है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है। हालांकि एग्जाम का टेंशन होता है, प्रेशर होता है, बट ठीक है, उसको इतना दिलो दिमाग पे हावी नहीं होने देना है कि हमारी पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो जाए, हम बीमार बीमार से रहने लगे, वो नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम जैसा ट्रीट करो, एग्जाम को एकदम दिलो दिमाग पे सिर पर नहीं चढ़ने देना है ना। पॉजिटिव रहिए, अपने मेहनत पे विश्वास करिए, और आपने अगर बहुत अच्छी मेहनत करी है तो पेपर के पहले हमें जरूर लगता है कि पता नहीं कैसे जाएगा, क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मेहनत अगर वास्तव में करी है ना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पेपर देने के बाद आप यही कहोगे कि हाँ यार, मेहनत का फल मिला, जो मेहनत करी थी वैसी सारी चीजें मिली। अगर अच्छे से मेहनत करी है तो 100% आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। इसलिए चिंता नहीं करना है। पेपर के पहले चिंता होना मतलब एक कॉमन है, होता ही है, सभी के साथ होता है, बट उसका लोड नहीं लेना है, उसको टेंशन में नहीं बदलना, उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो आपको और दिक्कत देगा, आपके पेपर को और बिगाड़ेगा, है ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बाकी सभी चीजें आपके लिए विनर्स एप्लीकेशन पर और सभी जगह उपलब्ध है, तो आप इन सब चीजों का फायदा उठाएं। ओके, और इसके अलावा हमने वर्ग दो को लेकर एक बिगुल सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो वो बिगुल सीरीज भी आपकी शुरू हो रही है, तो आप उसको भी जरूर ले लीजिएगा, है ना। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये बिगुल सीरीज है, इसका फायदा उठाइए, महामैराथन क्लासेस का, और शानदार तैयारी करिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं, थैंक यू।